अस्सलाम वालेकुम। 2022 में जितनी भी यूट्यूब मोनेटाइजेशन रूल्स है, पॉलिसीज़ है, क्राइटेरियाज है और साथ ही साथ एडसेंस की जितनी रूल्स एंड पॉलिसीज़ है, इसको अगर आप फॉलो करते हुए अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल पर कोई भी मसला नहीं आएगा और आपका यूट्यूब चैनल आसानी से मोनेटाइज होगा। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते तो आपका यूट्यूब चैनल आसानी से मोनेटाइज नहीं हो सकता। और अगर मोनेटाइज भी हो जाता है तो उसमें ये चांस हो सकता है कि आपका यूट्यूब चैनल दोबारा डीमोनेटाइज्ड हो जाए। सो यहाँ पे आपने अपना यूट्यूब चैनल किस तरह सिक्योर मोनेटाइज करना है ताकि आपको कभी भी ये प्रॉब्लम पेश ना आए, तो आपको ये रूल्स समझना होगा। इन रूल्स के मुताबिक आपको अपना यूट्यूब चैनल चलाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्राइटेरिया। जब भी आप YouTube चैनल पर नहीं होते हैं तो YouTube चैनल मोनेटाइज करने के लिए आपकी YouTube चैनल पर लास्ट 365 डेज में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। अब लास्ट 365 डेज में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि लास्ट 365 डेज यानी एक साल से मुराद सिर्फ एक ही साल है। अगर हमारा चैनल एक ही साल में मोनेटाइज नहीं होता तो फिर उसके बाद उस चैनल का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। लास्ट 365 डेज से मुराद ये है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अगर आप अपना यूट्यूब चैनल 5 साल से चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो पहले 4 साल है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसकी जितनी भी वॉच टाइम और सब्सक्राइबर है वो यहाँ पे काउंट नहीं होने वाला, ठीक है। आपके जो 5 साल में से जो लास्ट 365 डेज है सिर्फ उसके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम जो है ना यहाँ पे काउंट होगा। साथ ही साथ आपकी यूट्यूब चैनल पर 2A पे जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है वो ऑन होनी चाहिए और एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। अगर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो फिर भी आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर वार्निंग स्ट्राइक है तो उससे कोई मसला नहीं होगा। वार्निंग स्ट्राइक ये होता है कि यूट्यूब वाले आपको एक वार्निंग स्ट्राइक देता है जिससे वो आपको ख़बरदार करता है कि नेक्स्ट आपने कोई गलती नहीं करनी। मतलब वो स्टार्ट वाला शुरुआत में अगर आपको कोई स्ट्राइक मिलता है तो वो वार्निंग स्ट्राइक होता है और उससे आपके यूट्यूब चैनल पर कोई मसला आपको नहीं आता। और साथ ही साथ जितनी भी क्लेम होते हैं उससे भी आपके चैनल पर कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पे आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम, और हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सबसे पहली चीज़ वो आपके चैनल का मेन थीम देखेगा, ठीक है। आपका यूट्यूब चैनल का कैटेगरी क्या है, उसका मकसद क्या है, उसमें आप किस तरह की वीडियो आप अपलोड करते हैं। मतलब ऐसा ना कि आपने उसके लिए अलग नाम रखा है और उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो अपलोड करते हैं। कभी क्रिकेट के, कभी आपने सॉन्ग्स लगा दी, कभी आपने टेक की वीडियो अपलोड की, तो कभी आपने ब्लॉग की वीडियो डाल दी। इस तरह मतलब आप डिफरेंट वीडियो डालते हैं तो उसके अगर एक थीम होगा, ठीक है, तो फिर आपकी यूट्यूब चैनल के लिए कोई मसला नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ वो आपकी यूट्यूब चैनल में ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियोस और ज़्यादा वॉच टाइम वाली वीडियोस देखते हैं। उसमें ये देखते हैं कि ये व्यूज़ और वॉच टाइम कहाँ से आए हैं, मतलब ट्रैफिक उसका कैसा है, वो वीडियोस लोगों ने ब्राउज़र में सर्च करके देखा है या रिकमेंडेशन में देखा या ऐसी कोई सॉफ्टवेयर से देखा हुआ है, तो ये चीज़ें भी चेक करते हैं। और यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो आपके चैनल की एक्टिविटी चेक करता है। आपने जितनी भी रिसेंटली वीडियोस अपलोड की हुई है अभी अभी, वो चेक करते हैं। जो अभी अभी की वीडियोस होते हैं उनमें ये चेक करते हैं कि आपकी जो वीडियोस अपलोडिंग करने का जो टाइमिंग होता है वो क्या है, मतलब आप किस रूटीन से वीडियोस अपलोड करते हैं, वीडियोस किस चीज़ से रिलेटेड है, उसमें एक्टिविटी कितना है, लोग उसको कितने देखते हैं, तो ये चीज़ चेक करता है। और चौथा चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने अपना थंबनेल्स, टाइटल्स, टैग्स, डिस्क्रिप्शन ये चीज़ें चेक करनी। ऐसा ना कि आपने वीडियो में कोई और बोला है, ठीक है, और आपके थंबनेल और डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ और लिखा है, तो ये चीज़ें आपने सेट कर देना। अगर आपने पहले से कोई गलती भी किया हुआ है, मतलब आपने कोई गलत टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन लगाया हुआ है, आप उसको सेट कर सकते हैं मोनेटाइजेशन से पहले ये चीज़ आपने सेट कर देना है। उसके बाद आता है रीयूज़ कंटेंट। आपकी यूट्यूब चैनल में कोई रीयूज़ कंटेंट तो नहीं है। रीयूज़ कंटेंट से दो चीज़ यहाँ पे आते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप अपनी यूट्यूब चैनल में जितनी भी वीडियोस आप अपलोड करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही मतलब टॉपिक से रिलेटेड आप ज़्यादा वीडियोस आप अपलोड करते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, और उसके बाद आपने दूसरे हफ्ते एक और वीडियो बनाया कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक ही टॉपिक पर 2 वीडियोज़ हो गया। हाँ, आप बना भी सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपने जो चीज़ें उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है वो आपकी दोनों वीडियोस में जो है ना डिफरेंट होनी चाहिए। एक ये रिव्यूज़ कंटेंट में आता है, दूसरा ये कि आपने अगर किसी और की वीडियोस आपने उठाई है और आप अपने यूट्यूब चैनल पर उसको अपलोड करते हैं तो उसमें भी अगर ज़्यादा वीडियोस आपके चैनल पर हुआ तो वो भी मसला करता है। तो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ की वीडियोस आप अपलोड करते हो तो उसमें आपके अपनी वीडियोस होनी चाहिए,
ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی وائس اوور کرتے ہیں، آپ گانے اپلوڈ کرتے ہیں، کمیڈی اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں آپ نے بہت زیادہ خیال کرنی ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ اپلوڈ کرتے ہیں، یوٹیوب والے جو ہے نا 7 دن سے لے کر 24 گھنٹوں کے درمیان آپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز کر دے گا، اگر ان رولز سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کا یوٹیوب چینل بہت زیادہ ٹائم لے گا. ٹھیک ہے، ویسے جب بھی یوٹیوب چینل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ 7-8 گھنٹوں میں آسانی سے مونیٹائز ہو جاتا ہے. یہاں پہ 1-2 چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں. جب آپ کے 1000 سبسکرائبر اور 4 گھنٹے واچ ٹائم جیسی پورا ہو جاتا ہے تو آپ نے صحیح طریقے سے مونیٹائزیشن کے لیے آپ نے اپلائی کس طرح کر دینا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائزڈ ہو جاتا ہے، لنکنگ آپ نے کس طرح کرنا ہے، پیمنٹ آپ نے کس طرح لینا ہے، یہ سارا انفارمیشن آپ کو اس چینل پر ملے گا انشاءاللہ 1 by 1. تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.